सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावों की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, लेकिन जो बाकी 10 सीटें हैं उन पर शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। और देखिए आपको ये भी जानकारी दे कि छत्तीसगढ़ में इन 20 सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कुछ बड़े चेहरों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। तो वही दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का सही प्रयोग कर रहे हैं। तो दो राज्य छत्तीसगढ़ और मिजोरम जहां विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो रहा है और पहले चरण में 9 जिलों की 20 सीटों पर मतदान जारी है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बोले भूपेश बघेल। पाटन में भतीजे से भिड़ंत पर बघेल का बयान आया। देखिए रिश्ते में हम बाप लगते हैं, बघेल का यह भी कहना है। सांसद विजय बघेल पाटन से हैं उम्मीदवार और इसी को लेकर उन्होंने टिप्पणी दी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बोले हैं भूपेश बघेल। पाटन में भतीजे से भिड़ंत पर सीएम भूपेश बघेल का क्या कहना, यह भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि रिश्ते में हम बाप लगते हैं। तो लगातार वोटिंग के साथ साथ जो बयानबाजी है वो भी चरम पे है और एक दूसरे को किसी भी तरीके से घेरने का जो प्रयास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव तो देखिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हमने सुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त लगातार छत्तीसगढ़ में जो सियासी बयानबाजियां हैं वो भी लगातार देखने और सुनने को मिल रही हैं। कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में भूपेश बघेल ने किस तरीके से अपने भतीजे को लेकर बात रखी उसके बारे में भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए जितेंद्र, उनका रुख करते सीधा। जितेंद्र, इस वक्त क्या माहौल है, आप कहां पर है और वहां पर किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या इंतजाम? आप बिल्कुल देखिए, वोटिंग की अगर प्रक्रिया की बात करें तो सुबह से ही, क्योंकि 7 बजे और 8 बजे से कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो वोटिंग था वो शुरू होना था, उसके साथ ही जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 और यहाँ पर ये एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, संगवारी मतदान, यानी कि हम जो पिंग मतदान केंद्र कहते हैं उसी तरह की जो थीम पर है इसको संगवारी मतदान केंद्र तैयार किया गया है, जहां पर जो महिला कर्मचारी है वो मौजूद हैं और इसके साथ ही सभी जो यहाँ के लोग हैं वो आके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हो। खास बात यह भी है कि ये वो मतदान केंद्र हैं जहां पर डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी आकर यहीं पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर फोर्सेस को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज सुकमा में सुबह आईडी ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर रखी गई हैं। जिन जगहों पर जो इलेक्शन चल रहा है वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां वो की गई हैं। उसके साथ ही जो डेस्क हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है, हेल्प डेस्क तैयार की गई है कि ताकि किसी भी प्रकार से कोई अगर मतदाता यहाँ पर आता है तो उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो स्काउट गाइड के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला है, क्योंकि तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर तस्वीरों की मैं बात करूं आपको तो यहाँ नजर आया कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं वो वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ता हुआ धीरे धीरे नजर आएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मतदाता अपने घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले अपने मत का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं आपने अपने मत का प्रयोग किया है जी, दिखाइए थोड़ा। तो देखिए मतदाता क्या कहना चाहेंगे आप कवर्धा के और भी लोगों से कि वो अपने घर से बाहर निकले अपने मत का प्रयोग करें? जी बिल्कुल देना चाहिए, ये हमारा राइट है और हमारी ड्यूटी भी है कि हमें वोट जरूर डालना चाहिए और अपने चयन करना चाहिए कि किसको देना चाहिए और ऐसे लोगों को देना चाहिए जो कवर्धा का डेवलपमेंट। युवा होने के नाते क्या सोचता है छत्तीसगढ़ का एक युवा मतदाता? कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ही मेन है, ना ही करप्शन होना चाहिए। मेन चीज ये है कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और रोड्स हो गया या हॉस्पिटल्स हो गया, इसमें क्या डेवलपमेंट आ रहा है, ये देख के ही वोट डालना चाहिए हमको। बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीजों को लेकर जो युवा मतदाता है वो भी अपने घर से बाहर निकला है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। भाई साहब आप लोगों ने वोट डाला? हाँ डाल दिया जी, दिखाइए क्या कहेंगे, कैसा फील होता है जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी पावर दी जाती है भारत सरकार की तरफ से सभी को? प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य होता है कि पहले मतदान करे
और देश के लिए मतदान करें। वो काम हमने सबसे पहले किया है आज। पहले जलपान के बिना पहले मतदान फिर जलपान। क्या ऐसे मुद्दे हैं इस बार, खासतौर पे कवर्धा और पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें? अभी कवर्धा में तो ऐसा है कि हिंदुत्व और ये वो भारी मुद्दा चल रहा है कवर्धा का लोकल में। तो बाकी डेवलपमेंट के भी तो कुछ मुद्दे होते हैं। डेवलपमेंट डेफिनेटली है, विकास अभी बहुत जरूरी मुद्दा ही है। बिल्कुल, देखिए विकास सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा हो जाता है। कवर्धा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए बाहर ठीक है। निकलता तो जितेंद्र, तमाम लेकिन जो छत्तीसगढ़ मुद्दे के होते हैं, राजनीतिक मिजाज को जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए और बताइए, असल में छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में चल क्या रहा है। आप कई दिन से यहां मौजूद है, लोगों से बातचीत हो रही होगी, लगातार वोटर्स के मन में क्या है? पार्टी प्रायोरिटी पे है, कैंडिडेट प्रायोरिटी पे है, योजनाएं प्रायोरिटी पे है, या फिर विकास जो करेगा साथ उसी के जाएंगे? बिल्कुल घनश्याम जी, देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे बॉर्डर्स के इलाके हैं जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए रहते हैं। और आप भी जब मध्य प्रदेश आए थे तो उस दौरान आपने भी छत्तीसगढ़ की भी जो चर्चाएं थी वो आपने यहाँ पर आके सुनी थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साइलेंट है। और साइलेंट इसलिए भी है क्योंकि उसके दिमाग में इस समय इस प्रकार की चीजें चल रही है कि आखिर जब वो अपने मत का प्रयोग कर रहा है तो क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें 2018 में तो बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी को सीटें कम मिली थी। इस बार ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बदलाव होगा, लेकिन कई जगहों पर स्थिति ये बन रही है कि जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया डेली लाइव ने भी अपना ओपिनियन पोल बताया था जिसमें बताया गया था कि किन सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन उसके अलावा ऐसे और भी कई मुद्दे, जैसे कवर्धा की हम बात करें तो आपने अभी सुना कि यहाँ पर हिंदुत्व की बात की जा रही है, यहाँ पर अलग अलग चीजों की बात की रही है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री जो मंत्री वर्तमान में मोहम्मद अकबर, वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। और उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपए बकाया है, उसी में माफ किया जाएगा। तो देखिए मतदान लगातार जारी है और आपको हर एक अपडेट लगातार बताएंगे इन चुनावों